नमो नमः छात्राः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सुगम संस्कृतम से अष्टमः पाठः अभ्यासेन किं न सिद्ध्यति का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह पाठ ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रेरणादायी है। अगर हम इस पाठ से मिलने वाले उद्देश्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। जीवन में अभ्यास यानी प्रैक्टिस का बड़ा महत्व है। निरंतर अभ्यास और लगन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। इसके लिए पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करना आवश्यक है। अभ्यास से किस प्रकार सफलता पाई जाती है, इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में सबसे पहले पाठ का वाचन करते हैं और तत्पश्चात उसका हिंदी अनुवाद भी बताता चलता हूँ, ताकि आप बहुत ही सरलता से इस पाठ को समझ सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ के प्रारंभ में जैसा कि आप पृष्ठ संख्या 38 पर देख सकते हैं कि निखिल और सुदीप के बीच वार्तालाप होती है। उस वार्तालाप को सबसे पहले जानते हैं कि उसमें क्या बातें कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निखिलः भो सुदीप त्वं किं करोसि, कथं खिन्नः असि। कि हे सुदीप, तुम क्या कर रहे हो। कथं खिन्नः असि, दुखी क्यों हो। खिन्न का मतलब दुखी, परेशान क्यों हो। सुदीप उसका जवाब देता है। सुदीपः मित्र निखिल अहं त्रिवारम् एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अस्मरं परं पुनः व्यस्मरम्। सुदीप जवाब देता है कि मित्र निखिल, अहम त्रिवारम, मैंने 3 बार इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए, परंतु फिर भूल गया। व्यस्मरम का मतलब भूल जाना और पुनः का मतलब फिर से दोबारा। तो सुदीप की क्या परेशानी है कि वह पाठ प्रश्न याद तो करता है लेकिन भूल जाता है। निखिलः मित्र मा चिंतय, पुनः पुनः अभ्यासं कुरु, अभ्यासेन तु सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। किं त्वं वरदराज विषये न जानासि। निखिल समझाता है सुदीप को कि मित्र, चिंता मत करो कि बार बार अभ्यास करो, कि बार बार अभ्यास करने से क्या होता है कि सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किं त्वं वरदराज विषय न जानासि, क्या तुम वरदराज के विषय में जानते हो।
सुदीपः स्मरामि। एषा कथा तो पाठ्यपुस्तके अपि अस्ति। कि याद है, यह कथा तो हमारी पाठ्यपुस्तक में भी है। निखिलः आगच्छ आवाम अनेन पाठेन कथाम अवगच्छावः। कि आइए हम दोनों इस पाठ द्वारा कथा को समझते हैं। अब जो कहानी है उसका प्रारंभ इस यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के संवाद के बाद अब जो पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है, पाठ का प्रारंभ हो रहा है, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें। पुरा वने एकस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्याः विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। पुरा मतलब पुराने समय में, वने मतलब वन में। तो पुराने समय में वन में एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में बहुत से शिष्य विद्याध्ययन करते थे। तेषु वरदराजः नाम एकः मंदमतिः छात्रः आसीत्। तेषु का अर्थ होता है उनमें। तो उन विद्यार्थियों में वरदराज नाम का एक विद्यार्थी जो कि कम बुद्धि वाला था। सः यत् पठति ततः विस्मरति स्म। कि वह जो कुछ पढ़ता था उसे भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। कि उसके जो साथी थे, अन्य विद्यार्थी, वे उसका मजाक उड़ाते थे। एकदा तस्य गुरुः तम् अकथयत्, वरदराजः अहं सम्यक् रूपेण अपश्यं यत् त्वं पठितं पाठं किंचित अपि न स्मरसि। तो एकदा यानी एक बार क्या हुआ, तो तस्य गुरु, उसके गुरुजी ने उससे कहा कि वरदराज, मैंने अच्छी तरह देखा है कि तुम पढ़े हुए पाठ को जरा भी याद नहीं करते। अतः त्वं वृथा समयं मा यापय, किंचित अन्य कार्यं कुरु। तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि इसलिए तुम बेकार यानी व्यर्थ में अपना समय मत गवाओ, कोई दूसरा काम करो। आत्मसम्मानेन वंचितः सः अचिन्तयत्, नूनम् अहं मूर्खः अस्मि, मम भाग्ये विद्या नास्ति। आत्मसम्मानेन वंचितः यानी आत्मसम्मान से वंचित, या ये कहें कि खोए आत्मसम्मान वाले उस भरतराज ने सोचा कि नूनम अहम मूर्खः अस्मि। नूनम का मतलब होता है अवश्य। तो कि अवश्य मैं मूर्ख हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, ऐसा वरदराज ने सोचा। आगे देखते हैं। खिन्नः भूत्वा सः इतस्ततः भ्रमति स्म। कि
जो नाराज वरदराज वह क्या करता है कि इधर उधर घूमने लगता है। मार्गे सह एकं कूपम अपश्यत। यहाँ कहने का अभिप्राय है कि वह आश्रम से निकल जाता है और जब आश्रम से वह अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है तो मार्गे सह एकं कूपम अपश्यत। रास्ते में उसने क्या देखा? एक कुएं को देखा। तत्र अनेकाः महिलाः जलेन घटान पूरयन्ति स्म। वहाँ बहुत सारी महिलाएं थीं जो घड़ों से पानी भर रही थीं। ताः महिलाः यस्यां शिलायां घटं स्थापयित्वा जलं पूरयन्ति स्म तत्र एकः गर्तः अभवत्। तो महिलाएं जिन पत्थरों पर घड़ा रखकर पानी भर रही थीं वहाँ क्या था? एकः गर्तः, एक गड्ढा हो गया था। एतत् दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तो वह वरदराज इस दृश्य को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और देखकर उसने सोचा, यदि मृत्तिका घटेन शिलायां गर्तः अभवत् तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धिः अपि कथं तीव्रा न भविष्यति। उसने सोचा कि यदि मिट्टी के घड़े से पत्थर पर गड्ढा हो सकता है तो क्या बार बार अभ्यास करने से उसकी बुद्धि तीव्र नहीं हो सकती, तेज नहीं हो सकती? क्या वह अच्छा नहीं हो सकता? पढ़ने में वह अच्छा नहीं कर सकता पढ़ाई में? तो इस तरह की जो सकारात्मक सोच उसमें जागृत हुई। उसने बहुत ही ध्यान से उस घड़े और उस पत्थर को देखा। इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी बताया जाता है कि घड़े के साथ साथ उस रस्सी के सहारे जब कुएं में से पानी को निकाला जाता है तो उस रस्सी, कोमल रस्सी से भी उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जैसा कि आप पृष्ठ संख्या 39 पर देख सकते हैं कि रस्सी के सहारे पानी कुएं से निकाला जा रहा है, रस्सी और बाल्टी के सहारे। तो उस रस्सी, कोमल रस्सी से भी निशान पड़ते हैं, जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं। तो इसलिए कहा भी जाता है कि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, यानी रस्सी के बार बार आने जाने से भी पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो इसी लिए कहा गया है कि अगर आप बारंबार प्रहार करते हैं, बारंबार आप अभ्यास करते हैं तो आप सफल होते हैं। आप लोगों ने द माउंटेन मैन माझी फिल्म देखी होंगी। उसमें माझी अकेला ही बार बार बड़े बड़े शिलाओं पर चोट कर के हथौड़े चला कर पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देता है। तो अभ्यास में वो ताकत है। जब आप बारंबार किसी चीज़ के लिए जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, आप असफल भी होते हैं, फिर भी आपको अनुभव मिलता चला जाता है कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। हर बार असफल होने पर आपको एक
नया रास्ता मिलता है कि शायद ऐसा हम कर रहे हैं इसलिए असफल रहे, वैसा करेंगे तो शायद सफल होंगे। तो हर बार आप नए रास्ते ढूंढते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं, और इस तरह से एक बार ऐसा समय आता है जब आप सफल हो जाते हैं। इतने सारे जो आविष्कार हुए हैं वो इन्हीं कारण से हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पहले दूसरे तीसरे प्रयास में ही कर लिए हों। 100 बार, हज़ार हज़ार बार प्रयास करने के बाद कोई चीज़ जिसे हम बहुत ही सुगमता से आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए इजाद करने वालों ने, आविष्कार करने वालों ने वर्षों मेहनत की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि वरदराज क्या करते हैं। एतत् विचार्य सह पुनः आश्रमम अगच्छत्। तो जैसे ही उसने यह सोचा कि वह भी बार बार प्रयास करेगा तो वह सफल हो सकता है, उसकी बुद्धि भी तीव्र हो सकती है, और यही सोचकर वह आश्रम में लौट आता है। विद्यालाभाय निश्चयं कृत्वा सः परिश्रमेण अपठत्। कि विद्या को पाने के लिए उसने निश्चय करके आश्रम लौट आया और परिश्रम करने लगा। एवं कालेन सः संस्कृतस्य महान् पंडितः भूत्वा सः पाठिनां गुरुजनानां च स्नेहपात्रम् अभवत्। तो इस प्रकार समय बीतने पर संस्कृत का महान विद्वान बनकर उसने अपने सहपाठियों और गुरुजनों का प्रेम प्राप्त किया। यानी जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वह सब अब वरदराज से स्नेह करने लगा है, क्योंकि वरदराज ने अपने बारंबार प्रयास अभ्यास करके, मेहनत करके उसने अपनी विद्वता सिद्ध की। ऐसा महान पंडितः वरदराजः लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम् अरचयत्। कि वरदराज ने क्या किया कि इस महान पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी, ये पुस्तक का नाम संस्कृत व्याकरण का नाम है, कि उसकी रचना की। संपूर्ण संस्कृत साहित्ये च प्रसिद्धः अभवत्। और इस तरीके से लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की रचना करके इन्होंने संस्कृत साहित्य में बहुत ही प्रसिद्धि पाई, प्रसिद्ध हुए। अतः सिद्धम अभ्यासेन किं न सिद्ध्यति, कि इसीलिए यह सिद्ध हो गया कि अभ्यास से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, क्या कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बस पूरे मन से अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पाने के लिए पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करते चले जाएं, तो आप अवश्य ही सफल होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप सब भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव कर्मशील रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। आप एक ही दिन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रतिदिन उस लक्ष्य के लिए कुछ समय निकालेंगे, उसे पाने के लिए उस दिशा में मेहनत करते रहेंगे, तो आप एक दिन अवश्य सफल होंगे।
निस्संदेह सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अपने अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और उसे पाने के लिए अभी से ही एकनिष्ठ होकर मेहनत और लगन से उसे पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है। जय हिंद। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो जय हिंद।